तो अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आखिर होते कितने टाइप के हैं? तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या तुम्हें टर्म समझ में आया था? टर्म आया था ना समझ में? तो पॉलिनोमियल जनरली दो टाइप्स के होते हैं। क्या सर, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कैसे सर? तो अकॉर्डिंग टू टर्म, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग, और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब टर्म के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो जरा देखो टर्म के अकॉर्डिंग। एक सबसे पहला जो आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? तो बोलो तुम सर, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिसके पास सिर्फ क्या हो, एक टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। कितने टर्म होंगे? ओनली वन टर्म। जरा एग्जांपल देखो तो 2x 8x 9y², ये क्या है? सिंगल टर्म है ना, जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म हो। क्या होगा वो मेरा? मोनोमियल होगा, है ना। आगे देखो, आगे क्या होता है? बिनोमियल। बिनोमियल नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। बिनोमियल मींस टू टर्म। क्या हो जिसमें टू टर्म हो, जिसमें दो टर्म होंगे, वो क्या होगा मेरा? बिनोमियल। एग्जांपल देखो, 2x+8 या फिर x+y। दो टर्म है ना इसमें, दो टर्म है। एक टर्म तो 2x हो गया, एक 8 हो गया। एक टर्म x हो गया, एक टर्म y हो गया मेरा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? बिनोमियल। मतलब जिसमें एक टर्म हो वो होगा मेरा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगे वो मेरा क्या होगा? बिनोमियल। तो जिसमें तीन टर्म होगा उसको हम बोलते हैं ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। जिसमें क्या हो? थ्री टर्म हो, जिसमें थ्री टर्म हो उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो गया x-y+z। तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अच्छा सर, जिसमें चार टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? अब आपने बोला कि एक टर्म होंगे तो मोनोमियल, दो टर्म होंगे तो बिनोमियल, तीन टर्म हुए तो ट्रिनोमियल, चार टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे? चार टर्म होगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल। चार टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल। हाँ बिल्कुल, चार टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल। जरा एग्जांपल से समझो। एक तुम्हारी क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th। अब क्लास 10th में गर्ल्स भी बैठे हैं, बॉयज भी बैठे हैं, है ना। अब अगर मैं बॉयज में जाऊं तो बॉयज में हर एक स्टूडेंट का उसके अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम है, पर है क्या वो पूरे के पूरे क्लास 10th ही तो है। ऐसे ही ये है क्या? सारे के सारे, ये सारे के सारे हैं क्या? पॉलिनोमियल ही तो है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका अलग नाम है। मतलब जिसमें एक टर्म हो वो तो मेरा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो बिनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो ट्रिनोमियल। लेकिन है क्या? ये पॉलिनोमियल ही है। आई बात समझ में? तो अब अगर सवाल बोले कि सर चार पांच हैं, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। बट इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिंगल टर्म की वजह से ये कौन है? मोनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल। आया समझ में? अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? डिग्री, डिग्री समझ में आई थी ना। तो देखो डिग्री क्या होता है। सबसे पहला तो आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ये बताओ क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? तो जिसकी डिग्री वन हो, डिग्री क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। अगर डिग्री वन है तो वो क्या होगा मेरा? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हो गया x+y, डिग्री कितनी है? वन है ना। डिग्री कितनी है? वन है। अगर मैं बोलूं 2x, डिग्री कितनी है? वन है। तो क्या हो गया ये मेरा? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जिसकी डिग्री क्या हो?
2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, वो क्या होगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने बोला 2x स्क्वायर, डिग्री कितनी है 2 है ना। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई, डिग्री कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2 है, तो कौन है ये मेरा क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 हो तो, अगर डिग्री 3 हो तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा वो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कब होगा जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जांपल, एग्जांपल देखो 2x क्यूब 5y स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, क्या ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर सर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे, डिग्री 4 हो तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब बोलेंगे सर डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 4, डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी 4 हो गया। एग्जांपल देखो 2x पावर 4, 2x पावर 4 प्लस 8y, देखो मतलब सर जिसकी डिग्री 1 हो वो कौन होगा मेरा लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो कौन होगा मेरा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो कौन होगा मेरा क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 हो वो कौन होगा, वो होगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या आया समझ में। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हम आगे अपने। आया है समझ में, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक होगा अब हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है सर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आ जाओ देखते हैं कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग डालो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉली नोमियल, नोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जरा एक एग्जांपल से समझो, बाद में देखते हैं कि क्या होता है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देखो तुम, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यहां दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, तो बात आती है कि सर x की वैल्यू, x की वैल्यू मुझे यहां क्या रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये सारी इक्वेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए। x की क्या ऐसी वैल्यू रखूं मैं, तो देखो मैं यहां सॉल्व करता हूं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे जीरो निकालना है। क्यों, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए जिससे सारी की सारी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, वही तो मेरा जीरोज होगा। तो मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं तो 2x, ये प्लस का है दूसरी साइड ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई का है ट्रांसफर करूंगा डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2 डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू आ गई -2, मतलब मेरा जीरोज क्या आया है -2। सर x की वैल्यू अगर आपने इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में -2 रख दी ना तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखते ही सारी इक्वेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए, वही मेरा क्या होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आया